सूरज धीरे धीरे उग रहा था और सिंधु नदी के किनारे बसे गांव में जीवन जाग रहा था। मिट्टी के घरों से धुआं उठने लगा। लोग अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपने शुरुआती रूप में विकसित हो रही थी। नदी के पास खेतों में किसान बैलों के साथ हल चला रहे थे। महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भरने नदी की ओर जा रही थीं। बच्चे खुले मैदान में खेलते हुए हंस रहे थे। उनकी दुनिया सरल और स्वतंत्र थी। हर घर कच्ची ईंटों से बना था, लेकिन उनमें एक व्यवस्थित जीवन झलकता था। लोग प्रकृति के बहुत करीब थे। नदियां, पेड़ और मौसम ही उनकी दुनिया थे। यह समाज शिकार और खेती दोनों पर निर्भर था। गांव के बुजुर्ग लोग पेड़ के नीचे बैठकर दिन की योजनाएं बना रहे थे। यहां कोई राजा नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन का नियम चलता था। हर व्यक्ति का काम तय था। किसान, कारीगर, शिकारी और व्यापारी। मिट्टी के बर्तनों और हाथ से बने औजारों का उपयोग हर जगह दिखता था। सूरज चढ़ने के साथ ही पूरा गांव काम में व्यस्त हो चुका था। यही था 5000 साल पहले के भारत का एक साधारण लेकिन संतुलित जीवन। सिंधु नदी के किनारे बसे छोटे छोटे गांव अब धीरे धीरे बड़े समुदायों में बदलने लगे थे। लोगों ने अपने घरों को पहले से अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाना शुरू कर दिया था। गांवों में सीधी सड़कों का निर्माण हो रहा था, जो एक योजना के तहत बनाई गई थीं। हर घर के पास पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थीं। यह व्यवस्था दिखाती थी कि उस समय के लोग कितने संगठित और बुद्धिमान थे। लोग अब केवल खेती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यापार की शुरुआत भी हो चुकी थी। गांवों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा था। अनाज के बदले औजार। कारीगर मिट्टी के सुंदर बर्तन और आभूषण बनाने लगे थे। महिलाएं घर के साथ साथ शिल्पकला में भी योगदान दे रही थीं। गांवों में एक तरह का अनुशासन और नियम बनने लगे थे। हर व्यक्ति समाज के लिए काम करता था, जिससे एक संतुलित जीवन बना रहता था। धीरे धीरे ये गांव एक सभ्यता का रूप लेने लगे थे। और इसी के साथ 5000 साल पहले का भारत एक संगठित समाज की ओर बढ़ रहा था। समय के साथ ये गांव अब बड़े और संगठित शहरों में बदलने लगे थे। सिंधु घाटी के किनारे उभरते ये शहर एक नई सभ्यता की पहचान बन रहे थे। यहाँ की सड़कों को सीधी रेखाओं में बनाया गया था, जो एक सुनियोजित नगर व्यवस्था दिखाती थी। हर गली और मोहल्ला एक तय योजना के अनुसार बसाया गया था। मकान अब 2 मंजिला भी बनने लगे थे, जो उस समय के उन्नत निर्माण कौशल को दर्शाते थे। हर घर में पानी की निकासी के लिए मजबूत नालियों की व्यवस्था थी। शहरों में बड़े बड़े अनाज भंडार बनाए गए थे। ये भंडार पूरे समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में आते थे। लोग अब दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करने लगे थे। समुद्र के रास्ते भी व्यापार के संकेत मिलने लगे थे।
शहरों में बाजार लगते थे जहां कारीगर अपनी वस्तुएं बेचते थे। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने आभूषण आम हो गए थे। यहाँ की सभ्यता में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। लोग अपने परिवेश को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखते थे। यही वो समय था जब 5000 साल पहले का भारत एक महान शहरी सभ्यता बन चुका था। अब शहरों में जीवन पूरी तरह व्यवस्थित और संतुलित हो चुका था। हर व्यक्ति का एक निश्चित काम था जिससे समाज सुचारू रूप से चलता था। किसान खेतों में मेहनत करते जबकि कारीगर अपने हुनर से चीजें बनाते थे। व्यापारी दूर दूर तक जाकर वस्तुओं का लेन देन करते थे। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ शिल्प और व्यापार में भी भाग लेती थीं। लोग साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनते थे जो कपास से बने होते थे। आभूषण पहनना आम बात थी। चूड़ियां, हार और कानों के गहने। खाने में अनाज, दाल, फल और दूध का प्रमुख स्थान था। लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल और बकरियां उनके जीवन का हिस्सा थे। बच्चों को बचपन से ही काम और जिम्मेदारी सिखाई जाती थी। मनोरंजन के लिए लोग खेल, संगीत और नृत्य का सहारा लेते थे। समाज में एकता और सहयोग की भावना गहराई से जुड़ी हुई थी। लोग प्रकृति का सम्मान करते थे और उसे अपने जीवन का आधार मानते थे। यह जीवन सरल था, लेकिन संतोष और संतुलन से भरा हुआ था। यही था 5000 साल पहले के भारत का सामाजिक जीवन, संगठित, शांत और समृद्ध। अब इस सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था व्यापार और आर्थिक व्यवस्था। लोगों ने वस्तुओं का आदान प्रदान एक संगठित रूप में करना शुरू कर दिया था। अनाज, कपास, मिट्टी के बर्तन और आभूषण व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं। व्यापारी बैलगाड़ियों और नावों के जरिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। सिंधु नदी व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग बन चुकी थी। यह नदी शहरों और गांवों को जोड़ने वाली जीवन रेखा थी। लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी उत्पादन करने लगे थे। कारीगरों की मांग बढ़ने लगी थी, जिससे उनके काम का महत्व भी बढ़ गया। शहरों में बाजार एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे। यहां विभिन्न वस्तुएं अलग-अलग क्षेत्रों से लाकर बेची जाती थीं। माप तौल के लिए पत्थर के बने मानक वजन का उपयोग किया जाता था। यह दिखाता था कि उस समय की अर्थव्यवस्था कितनी व्यवस्थित थी। कुछ संकेत यह भी बताते हैं कि विदेशी व्यापार भी शुरू हो चुका था। दूर देशों से लोग यहां के सामान खरीदने आते थे। इस तरह 5000 साल पहले का भारत एक मजबूत और विकसित आर्थिक प्रणाली की ओर बढ़ रहा था। अब इस सभ्यता की असली ताकत उभर कर सामने आ रही थी, उनकी तकनीक और कौशल। लोग मिट्टी को पकाकर मजबूत ईंटें बनाने की कला में निपुण हो चुके थे। इन ईंटों से बने घर और इमारतें
सालों तक टिके रहते थे। धातु का उपयोग भी बढ़ने लगा था। तांबा और कांस्य आम हो चुके थे। वे कारीगर धातु से औजार, हथियार और सजावटी वस्तुएं बनाते थे। कपास से कपड़ा बनाने की कला इस समय बहुत विकसित थी। यह दुनिया के शुरुआती वस्त्र उद्योगों में से एक माना जाता है। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते थे। यह केवल उपयोगी नहीं बल्कि कलात्मक भी होते थे। जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। हर घर और सड़क से जुड़ी नालियां साफ सफाई का ध्यान रखती थीं। कुएं और जल स्रोतों का निर्माण भी बहुत व्यवस्थित था। यही कौशल 5000 साल पहले के भारत को एक उन्नत और आधुनिक सभ्यता बनाता था। इस सभ्यता की आत्मा उसकी संस्कृति और विश्वासों में बसती थी। लोग प्रकृति और अदृश्य शक्तियों की पूजा करते थे। कई प्रतीक और चिन्ह उनकी आस्था को दर्शाते थे। मिट्टी की मूर्तियां, विशेषकर मातृ देवी, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। यह दर्शाता है कि वे मातृशक्ति और प्रकृति का सम्मान करते थे। पशु भी उनके विश्वास और जीवन का हिस्सा थे। वे प्रकृति के हर तत्व को पूजनीय मानते थे। त्योहार और उत्सव उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। संगीत और नृत्य उनकी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते थे। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। उनके विश्वास सरल लेकिन गहरे और प्रभावशाली थे। यही संस्कृति 5000 साल पहले के भारत की पहचान और आत्मा थी। लेकिन हर सभ्यता की तरह इस महान सभ्यता में भी बदलाव की शुरुआत होने लगी थी। मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ने लगा। फसलें खराब होने लगीं, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ा। कुछ नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे जल स्रोत प्रभावित हुए। पानी की कमी ने शहरों के जीवन को कठिन बना दिया। धीरे धीरे लोग शहरों को छोड़कर नए स्थानों की ओर जाने लगे। जो शहर कभी जीवंत थे, अब धीरे धीरे खाली होने लगे। समय के साथ इमारतें भी टूटने और बिखरने लगीं। उनकी पहचान और संस्कृति धीरे धीरे समय के साथ खोने लगी। लोग नए क्षेत्रों में जाकर फिर से बसने लगे। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन पुराने शहरों की यादें अभी भी जीवित थीं। उनकी कुछ परंपराएं और ज्ञान आगे बढ़ते रहे। और इस तरह एक महान सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ गई। लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। सदियों तक यह महान सभ्यता मिट्टी के नीचे छुपी रही। फिर एक दिन
किसी ने इस इतिहास को फिर से खोज निकाला। पुरातत्वविदों ने धीरे धीरे इस सभ्यता के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। जमीन के नीचे एक पूरा शहर छुपा हुआ था। सभ्यता, उसकी योजना और संरचना देखकर लोग हैरान रह गए। हैं उनकी जल निकासी प्रणाली आज भी अद्भुत मानी जाती है। खुदाई में मिले बर्तन और आभूषण उनके जीवन की कहानी बताते हैं। इन मोहरों पर बने चिन्ह आज भी पूरी तरह समझ नहीं आए हैं। उनकी लिपि आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इतिहास को फिर से जीवित करने की कोशिश शुरू हो गई। इस सभ्यता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आज के आधुनिक शहरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। और इस तरह 5000 साल पहले के भारत की कहानी फिर से दुनिया के सामने आई। भले ही वह सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। उनके बनाए शहरों की योजना आज भी आधुनिक नगरों को प्रेरित करती है। जल निकासी और स्वच्छता की उनकी प्रणाली आज भी एक उदाहरण है। कृषि, व्यापार और शिल्प कला की उनकी परंपराएं आज भी जारी हैं। उनकी संस्कृति आज भी भारत की पहचान का हिस्सा है। आज भी हम प्रकृति को उसी सम्मान से देखते हैं। उनका ज्ञान आज भी हमारी शिक्षा का हिस्सा है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनके खंडहर हमें बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। यह केवल एक सभ्यता नहीं, बल्कि भारत की पहचान की शुरुआत थी। आज का भारत उसी प्राचीन ज्ञान एवं संस्कृति का विकसित रूप है। हर परंपरा और हर भावना उस अतीत से जुड़ी हुई है। ये इतिहास हमें संतुलन, ज्ञान और एकता सिखाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं। और यही है 5000 साल पहले के भारत की पूरी यात्रा, एक महान शुरुआत से आज तक।